हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएल 77 एनिमी जो अब बता रहा है एंटी गर्लफ्रेंड प्लस 384 भाई चैप्टर लोग 6। अब जाकर इनकी डेट खत्म हो गई है। 5 नवंबर 2024 को इन दोनों की डेट शुरू हुई थी और आज 8 जुलाई 2025 को ख़त्म हो गई है। 9 महीने हो गए हैं भाई लोग। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में कजुआ में सुहारा के घर होता है। जो लोग भूल गए हैं उन्हें याद दिला दो कि कजुआ 1 महीने के लिए मिस सुहारा के घर रहने आया था, जो कजुआ के रूम की सफाई कर रहा होता है। फिर कजुआ को याद आ रहा होता है कि मिस सुहारा ने कहा था कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। फिर कजुआ को रिजेक्शन वाला मोमेंट याद आ रहा होता है। फिर कजुआ को वह मोमेंट याद आता है जब मिस सुहारा कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मुझ जैसी लड़की से नफरत करती। फिर कजुआ जमीन पर लेट जाता है और खाता है। एक दिन में बहुत कुछ हुआ है। हमारे लिए 9 महीने हो गए हैं। पड़ोस की आंटी के बच्चे हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कजुआ कहता है कि ये सब मेरे लिए नया है। मेरा दिमाग समझ नहीं पा रहा है और रात भर सोचता रहा और मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे लगता है कि ये सब ठीक करना होगा। मुझे रिजेक्ट किया था तो यह तो पक्का है। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया था। मेरी फीलिंग उस तक नहीं पहुंच पाई, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे प्यार करने लगी है। यह तो सीधा है, वो शायद प्यार में है। मिस सुहारा शायद मुझसे प्यार करती है। ये क्लियर स्टेप है। लेकिन कजुआ को याद आ रहा होता है कि मिस सुहारा कहती है, लेकिन मैं अभी भी इससे नहीं ढल सकती हूँ। ये बात रिंकी हो रही है। फिर भी वह रियलाइज परेशान लगती है। उसने मुझे जब पड़ोसिंग में सीरियसली क्विज पूछा था। यह प्रूफ है कि वो रियल में हम दोनों के बारे में सोचती है। फिर कजुआ के सारे मोमेंट याद आ रहे होते हैं जो उसने मिस सुहारा के साथ बिताए होते हैं। मुझे सब याद है। तुम्हारे चेहरे पर स्माइल थी। मैं सोचता हूँ कि मिस सुहारा बैंक से वापस आएगी, गई होगी। उसे घर पर होना चाहिए। हालांकि वह काफ़ी शांत है। उसने कहा था कि वो यहाँ होगी जब मैं यहाँ से जा रहा हूँगा। वह कल बहुत कुछ हुआ था। मुझे अवॉइड कर रही है। मुझे लगता है यह अजीब है। भले ही मूव 4 बजे आएंगे, मेरे सामने रियल हॉल में शिफ्ट होंगे। मुझे 3 बजे यहाँ से जाना होगा। मैं भूल नहीं सकता। मुझे उसकी चाबी वापस करनी होगी। कैश में अभी करूँगा। फिर वह गेट खोलता है और मिस सुहारा सामने होती है। मिस सुहारा कहती है, एक साथ रहना वाकई सरप्राइज से भरा होता है। मैंने फिर उससे टकरा गया। कजुआ कहता है, अभी नहीं, अभी लगभग 1 घंटा बाकी है। फिर मिस सुहारा कहती है, क्या अभी समय हो गया है? मैंने पूछने आया था मिस सुहारा, यह इमोशन है या नहीं, है ना? कजुआ, उसने कहा था कि कल वह गांव में किसी काम से गई है। वह कल शिफ्ट कर रही है। मिस सुहारा, ओह समझ गया। मिस सुहारा, सब कुछ के लिए शुरू तुमने मेरे लिए बहुत मदद की। कजुआ, हाँ ठीक है। मिस सुहारा, अरे हाँ ये लो स्पेयर की। फिर कजुआ ध्यान से चाबी को देखती है और कुछ सोचती है। मिस सुहारा चाबी को हाथ में लेकर चुपचाप देख रही है। कोई शब्द नहीं, सिर्फ भावना। कजुआ, ये तुम रख लो। मिस सुहारा, सच में? क्या तुम सीरियस हो? कजुआ से मुस्कुराकर कहती है, हाँ वैसे भी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। कुछ हद तक ऐसा ही है। कजुआ किचन में हाथ में लेते हुए सोचता है, ये तो जैसे अलविदा गिफ्ट है। खुश हूँ वैसे मैं किचन। फिर मिस सुहारा कहती है शांत अंदाज में, जब तुम जाओ तो मुझे बता देना, ठीक है? और धीरे से चली जाती है। फिर कजुआ, हाँ हाँ बताऊँगा। क्या मिस सुहारा ज़्यादा नॉर्मल नहीं लग रही? क्या वो एक्टिंग कर रही है?
कज़ुआ, कल जो हुआ वह जैसा भी कभी नहीं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि उसने दिमाग में क्या चल रहा। ओह गॉड, सच में यही वजह है कि आयरन रॉड लेडी कहते हैं। मित्सुहारा चुपचाप हाथ में चाबी कसकर पकड़े हुए कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसकी भावनाओं अंदर से हिल रही है। फिर वह चुपचाप अकेले कमरे में खड़ी। इस सीन में कज़ुआ बहुत कंफ्यूज है कि मित्सुहारा इतने नॉर्मल क्यों बिहेव कर रही है, जबकि कल कुछ इमोशनल हुआ था। और मित्सुहारा बाहर से शांत है, लेकिन अंदर से कुछ महसूस कर रही है, जैसे वह दिख नहीं रही। थैंक यू।